पर्वत राज हिमालय की कन्या, पृथ्वी को आनंदित करने वाली, संसार को हर्षित रखने वाली, नंदीगण से नमस्कार की जाने वाली, गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने वाली, इंद्र से नमस्कृत होने वाली, भगवान शिव की भार्या के रूप में प्रतिष्ठित विशाल कुटुंब वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य के अध्याय 13 की कथा। व्यास जी बोले, उस ब्राह्मण का वचन सुनकर सुंदरी शशिकला प्रेम विभोर हो गई और वे ब्राह्मण इतना कहकर शांत भाव से उस स्थान से चला गया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर वे सुंदरी पूर्व अनुराग से तथा विप्र की बातों से प्रेमात्रिक के कारण अत्यधिक अधीर हो गई। तदंतर उस शशिकला ने अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली एक सखी से कहा कि रस से अनभिज्ञ तथा उत्तम कुल में उत्पन्न उस राजकुमार के विषय में सुनकर मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो गया है। इस समय कामदेव मुझे अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? जब से मैंने स्वप्न में दूसरे कामदेव के सदृश उस राजकुमार को देखा है, तभी से विरह से आकुल हुआ मेरा कोमल मन अत्यधिक संतप्त हो रहा है। हे भामिनी, इस समय मेरे शरीर में लगा हुआ चंदन विष के समान, ये माला सर्प के तुल्य तथा चंद्रमा की किरणें अग्नि सदृश प्रतीत हो रही हैं। इस समय महल में, वन में, बावली में तथा पर्वत पर कहीं भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिल पा रही। नाना विध सुख साधनों से दिन में अथवा रात में किसी भी समय सुख की अनुभूति नहीं हो रही। शैया, तांबुल, गायन तथा वादन, इनमें कोई भी चीजें मेरे मन को प्रसन्न नहीं कर पा रही और ना तो मेरे नेत्रों को कोई भी वस्तु तृप्त ही कर पा रही है। जी करता है उसी वन में चली जाऊं जहां वे निष्ठुर विद्यमान है, किंतु कुल की लज्जा के कारण भयभीत हूँ और फिर अपने पिता के अधीन भी हूँ। क्या करूं? मेरे पिता अभी मेरा स्वयंवर भी नहीं आयोजित कर रहे। यदि स्वयंवर हुआ तो मैं इच्छा पूर्वक अपने को सुदर्शन को समर्पित कर दूंगी। यद्यपि दूसरे सैकड़ों समृद्धिशाली नरेश हैं, परंतु वे मुझे रमणीय नहीं लगते। राज्यहीन होते हुए भी उस सुदर्शन को मैं अधिक रमणीय मानती हूँ। अकेला, निर्धन, बलहीन, वनवासी तथा फल का आहार करने वाला होते हुए भी सुदर्शन उस शशिकला के हृदय में पूर्ण रूप से बस गया था। भगवती के वाग बीज मंत्र के जप से सुदर्शन को ये सिद्धि प्राप्त हो गई थी। वे पूर्ण रूप से ध्यान मगन होकर उस सर्वोत्तर मंत्र का निरंतर जप करता रहता था। एक बार स्वप्न में सुदर्शन ने उन अव्यक्त पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा जगत जननी विष्णु माया तथा सभी संपदा प्रदान करने वाली भगवती अंबिका का दर्शन किया। उसी समय ऋग्वेदपुर के अधिपति निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे सब प्रकार की सामग्रियों से परिपूर्ण उत्तम रथ प्रदान किया। उस रथ में 4 घोड़े जुते हुए थे और वे सुंदर पताका से सुशोभित था। निषाद राज ने राजकुमार सुदर्शन को विजयशाली समझकर उसे भेंट स्वरूप वे रथ दे दिया था। सुदर्शन ने भी प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया और मित्र रूप में आए हुए उस निषाद का वन्य फूल मूलों से भलीभांति सत्कार किया। तो आतिथ्य स्वीकार करके उसे निषाद राज के चले जाने पर वहां के तपस्वी मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने लगे कि हे राजकुमार, आप धैर्यवान हैं। भगवती की कृपा से थोड़े ही दिनों में निश्चय ही अपना राज्य प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं। हे सुव्रत, विश्व मोहिनी और वरदायिनी भगवती अंबिका आपके ऊपर प्रसन्न है। अब आपको उत्तम सहायक भी मिल गया है, अब चिंता न करें। तत्पश्चात उन व्रतधारी मुनियों ने मनोरमा से कहा कि हे शुचिस्मते, अब आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही भूमंडल का राजा होगा। तब उस कोमलांगी मनोरमा ने उनसे कहा, आप लोगों का वचन सफल हो। हे विप्रगण, ये सुदर्शन आप लोगों का सेवक है। सच्ची उपासना से सब कुछ संभव हो जाता है, इसमें आश्चर्य ही क्या। किंतु उसके पास ना सेना है, ना मंत्री, ना कोष है, ना कोई सहायक। ऐसी दशा में किस उपाय से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है? आप लोग मंत्र के पूर्व वेता है, अतः आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा ये पुत्र निश्चय ही राजा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। रथ पर सवार होकर मेधावी सुदर्शन जहां भी जाता था, वहां वे तेज से एक अक्षौहिणी सेना से आवृत प्रतीत होता था।
हे भूप, ये उस बीज मंत्र का ही प्रभाव था, दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि वे सुदर्शन सर्वदा प्रसन्नता पूर्वक उसी मंत्र का जप किया करता था। जो मनुष्य किसी सदगुरु से कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र ग्रहण करके शांत होकर पवित्रता पूर्वक उसका जप करता है, वे अपनी सभी कामनाएं पूर्ण कर लेता है। हे राजन, भूतल पर अथवा स्वर्ग में भी कोई ऐसा अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं है जो कल्याण कारणों भगवती की प्रसन्न होने पर ना मिल सके। वे महान मूर्ख, भाग्यहीन तथा रोगों से व्याधित होते हैं, जिनके मन में जगदम्बा के अर्चन आदि में विश्वास नहीं होता। हे कुरुनंदन, जो भगवती युग के आदि में सब देवताओं की माता कही गई थी, इसी कारण आदि माता इस नाम से विख्यात है। वे ही बुद्धि, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति और स्मृति आदि रूपों से समस्त प्राणियों में प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। जो लोग माया से मोहित हैं, वे उन्हें नहीं जान पाते। कुतर्क करने वाले मनुष्य उन भुवनेश्वरी भगवती शिवा का भजन नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, त्वष्टा, पूषा, दोनों अश्विनी कुमार, भग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव एवं मरुदगण, ये सभी देवता सृष्टि पालन तथा संहार करने वाली उन भगवती का ध्यान करते हैं। कौन ऐसा विद्वान है जो उन परमात्मिका शक्ति की आराधना ना करता हो। सुदर्शन ने सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन्हीं कल्याणकारिणी भगवती को जान लिया था। वे विद्या तथा अविद्या स्वरूपा भगवती ही ब्रह्म है और अत्यंत दुष्प्राप्य है। वे पराशक्ति योग द्वारा ही अनुभवगम्य है और मोक्ष चाहने वाले लोगों को विशेष प्रिय है। उन भगवती के बिना परमात्मा का स्वरूप जानने में कौन समर्थ है। जो 3 प्रकार की सृष्टि करके सर्वात्मा भगवान को दिखलाती है, उन्हीं भगवती का मन से सम्यक चिंतन करता हुआ राजकुमार सुदर्शन राज्य प्राप्ति से भी अधिक सुख का अनुभव करके वन में रहता था। उधर वे शशि कला भी काम से निरंतर अत्यधिक पीड़ित रहती हुई नानाविध उपचारों से किसी प्रकार अपना दुखी शरीर धारण किए हुई थी। इसी बीच उसके पिता सुबाहु ने कन्या शशि कला को वर की अभिलाषिणी जानकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर आयोजित कराया। विद्वानों ने स्वयंवर के 3 प्रकार बताए। वे क्षत्रिय राजाओं की विवाह हेतु उचित कहा गया है, अन्य के लिए नहीं। उनमें प्रथम इच्छा स्वयंवर है, जिसमें कन्या अपनी इच्छा के अनुसार पति स्वीकार करती है। दूसरा पण स्वयंवर है, जिसमें किसी प्रकार का प्रण या शर्त रखी जाती है, जैसे भगवान श्री राम ने जानकी के स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ा था। तीसरा स्वयंवर शौर्य शुल्क है, जो शूरवीरों के लिए कहा गया। राजा सुबाहु ने उनमें इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनवाए गए और उन पर सुंदर आसन बिछाए गए। तत्पश्चात राजाओं में बैठने योग्य विविध प्रकार आकार के सभा मंडप बनवाए गए। इस प्रकार विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्रों वाली शशि कला ने दुखित होकर अपनी सखी से कहा, एकांत में जाकर तुम मेरी माता से मेरा ये वचन कह दो कि मैंने अपने मन में ध्रुव संधि के सुंदर पुत्र का पति रूप में वर्ण कर लिया है। उन सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि स्वयं भगवती ने राजकुमार सुदर्शन को मेरा पति निश्चित कर दिया है। उसके ऐसा कहने पर उस मृदु भाषणी सखी ने शशि कला की माता विदर्भ सूता के पास शीघ्र जाकर एकांत में उनसे मधुर वाणी में कहा, हे साध्वी, आपकी पुत्री ने अत्यंत दुखित होकर मेरे मुख से आपको जो कहलाया है उसे आप सुन ले, और हे कल्याणी, इस समय शीघ्र ही उसका हित साधन करें। उसका कथन है कि भारद्वाज मुनि के आश्रम में जो ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन रहते हैं, उनका मैं अपने मन में पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, अतः मैं किसी दूसरे राजा का वर्ण नहीं करूंगी। ये वचन सुनकर रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सारी बातें ज्यों की त्यों उनको बता दी। उसे सुनकर राजा सुबाहु आश्चर्य में पड़ गए और बार बार मुस्कुराते हुए वे अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से यथार्थ बात कहने लगे कि हे सुभ्रु, तुम तो ये जानती ही हो कि वे बालक राज्य से निकाल दिया गया है और निर्जन वन में अकेले ही अपनी माता के साथ रहता है। उसी के लिए राजा वीरसेन युधाजित के द्वारा मार डाले गए। हे सुनैने, वे निर्धन योग्य पति कैसे हो सकता है? तुम ये बात पुत्री शशिकला से कह दो कि बड़े से बड़े प्रतिष्ठित राजा इस स्वयंवर में आने वाले हैं, अतः उनके प्रति ऐसी अप्रिय बात वे कभी भी ना बोले। पति के ऐसा कहने पर रानी ने सुंदर मुस्कान वाली उस कन्या को अपनी गोद में बैठाकर उसे आश्वासन देके वे मधुर वचन कहा, हे सुदति, तुम मुझसे ऐसी अप्रिय एवं निश्चय प्रयोजन बात क्यों कह रही हो? हे सुरते, इस कथन से तुम्हारे पिता बहुत दुखी हो रहे हैं।
ये सुदर्शन बड़ा ही अभागा, राज्यच्युत, आश्रयहीन और सेना तथा कोष से विहीन है। बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया है। वे अपनी माता के साथ वन में रहकर फल मूल खाता है और अत्यंत दुर्बल है। इसलिए वे मंद भाग्य एवं वनवासी बालक सर्वथा तुम्हारे योग्य वर नहीं है। हे पुत्री, तुम्हारे योग्य अनेक राजकुमार यहाँ उपस्थित हैं, जो बुद्धिमान, रूपवान, सम्मान्य और राजचिन्हों से अलंकृत हैं। इसी सुदर्शन का एक कांतिमान, रूप संपन्न तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त भाई भी है, जो इस समय कौशल देश में राज्य करता है। हे सुभ्रु, इसके अतिरिक्त मैंने एक और जो बात सुनी है, तुम उसे सुनो। राजा युधाजित उस सुदर्शन का वध करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। उसने घोर संग्राम करके इसके नाना राजा वीरसेन को मारकर पुण्य मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके अपने दोहित्र शत्रुजित को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। इसके बाद भारद्वाज मुनि के आश्रम में शरण लिए उस सुदर्शन को मारने की इच्छा से वे वहां भी पहुंचा, किंतु मुनि ने मना करने पर अपने घर लौट गया। शशिकला बोली, हे माता, मुझे तो वे वनवासी राजकुमार ही अत्यंत अभीष्ट हैं। पूर्व काल में श्रेयाती की आज्ञा से ही उनकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या च्यवन मुनि के पास जाकर उनकी सेवा में तत्पर हो गई थी। उसी प्रकार मैं पति सेवा करूंगी। पति की सेवा स्त्रियों के लिए स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। अपने पति के लिए कपट रहित व्यवहार स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से सुखदायी होता है। स्वयं भगवती उस सर्वश्रेष्ठ वर का वर्ण करने के लिए मुझे स्वप्न में आज्ञा दे चुकी हैं। अतः उनको छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार का वर्ण कैसे करूं? स्वयं भगवती ने मेरे चित्त की वृत्ति पर सुदर्शन को ही अंकित कर दिया है। अतः उस प्रिय सुदर्शन को छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार को पति नहीं बनाऊंगी। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय उस शशिकला ने अनेक प्रमाणों के द्वारा विदर्भ राजकुमारी अपनी माता को समझा दिया। तत्पश्चात पुत्री के द्वारा कही गई सभी बातों को महारानी ने अपने पति से बताया। उधर शशिकला ने विवाह के कुछ दिनों पूर्व ही एक विश्वस्त तथा वेदनिष्ठ ब्राह्मण को शीघ्र ही वहां भेज दिया। जाते समय उसने ब्राह्मणों से कहा कि आप सुदर्शन के पास इस प्रकार जाए जिसे मेरे पिता ना जान पाए। हे विभु, आप बहुत शीघ्र ही भारद्वाज के आश्रम पहुंचकर सुदर्शन को मेरी ओर से कहिए कि मेरे पिता ने मेरे विवाह के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया है। उसमें अनेक बलवान राजा आएंगे, किंतु मैं तो मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक हर तरह से आपका वर्ण कर चुकी हूँ। हे देवोपम राजकुमार, मुझे भगवती ने स्वप्न में आपको वर्ण करने का आदेश दिया है। मैं विष खा लूंगी अथवा जलती हुई अग्नि में कूद पड़ूंगी, किंतु माता पिता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य का वर्ण नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मन, वचन तथा क्रम से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। भगवती की कृपा से हम दोनों का कल्याण होगा। प्रारब्ध को प्रबल मानकर आप इस स्वयंवर में अवश्य आए। ये संपूर्ण चराचर जगत जिनके अधीन है तथा शंकर आदि सभी देवगण जिनके वश में रहते हैं, उन भगवती ने जो आदेश दिया है वे कभी भी असत्य नहीं होगा। हे ब्राह्मण, आप उस राजकुमार से ये सब एकांत में बताइएगा। हे निष्पाप, आप वही कीजिएगा जिससे मेरा काम बन जाए। ऐसा कहकर वे दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण को भेज दिया। ये ब्राह्मण सुदर्शन से सारी बातें कहकर शीघ्र ही वापस आ गया। उन बातों को जानकर राजकुमार सुदर्शन ने स्वयंवर में जाने का निश्चय कर लिया। भारद्वाज मुनि ने भी उसे आदर पूर्वक वहां पर भेज दिया। तब अत्यधिक दुख से व्याकुल, कांपती हुई तथा भयभीत मनोरमा गमन के लिए तत्पर अपने पुत्र सुदर्शन से आंखों में आंसू भरकर बोली कि हे पुत्र, तुम इस समय राजाओं के उस समाज में कहाँ जा रहे हो? तुम अकेले हो और तुमसे शत्रुता रखने वाला राजा युधाजित तुम्हें मारने की इच्छा से उस स्वयंवर में अवश्य आएगा। फिर तुम क्या सोचकर वहां जा रहे हो? तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं, इसलिए हे पुत्र, वहां मत जाओ। तुम ही मेरे एकमात्र पुत्र हो और मैं अति दीन हूँ, और मुझ आश्रयहीन के लिए तुम ही एकमात्र आधार हो। हे महाभाग, इस समय तुम मुझे निराश मत करो। जिसने मेरे पिता का वध कर दिया वे राजा युधाजित भी वहां आएगा और वहां तुझ अकेले गए हुए को मार डालेगा। सुदर्शन बोला, होनी तो होकर रहती है, इस विषय में संदेह नहीं करनी चाहिए। हे कल्याणी, जगत जननी के आदेश से मैं आज स्वयंवर में जा रहा हूँ। हे वरानने, तुम क्षत्राणी हो, अति इस विषय में चिंता मत करो। भगवती की सदा अपने ऊपर कृपा रहने के कारण मैं किसी से भी भयभीत नहीं होता।
ऐसा कहकर रथ पर आरूढ़ होकर स्वयंवर में जाने के लिए उदित पुत्र सुदर्शन को देखकर मनोरमा ने इन आशीर्वादों से उसका अनुमोदन किया। भगवती अंबिका आगे से, पार्वती पीछे से, पार्वती दोनों पार्श्व भाग में तथा शिवा सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करे। विषम मार्ग में वाराही, किसी भी प्रकार के दुर्गम स्थानों में दुर्गा और भयानक संग्राम में परमेश्वरी कालिका तुम्हारी रक्षा करे। उस मंडप में देवी मातंगी, स्वयंवर में भगवती सौम्या तथा भव बंधन से मुक्त करने वाली भवानी राजाओं के बीच में तुम्हारी रक्षा करे। इसी प्रकार पर्वतीय दुर्गम स्थानों में गिरिजा, चौराहों पर देवी चामुंडा तथा वनों में सनातनी कामगा देवी तुम्हारी रक्षा करे। विवाद में भगवती वैष्णवी तुम्हारी रक्षा करे। हे सौम्य, शत्रुओं के साथ युद्ध में भैरवी तुम्हारी रक्षा करे। जगत को धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपणी महामाया भुवनेश्वरी सभी स्थानों पर सर्वदा तुम्हारी रक्षा करे। ऐसा कहकर भय से व्याकुल तथा कांपती हुई उसकी माता मनोरमा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। हे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना आधे क्षण भी यहाँ नहीं रह सकती। अतएव तुम्हारी जहाँ जाने की इच्छा हो वहीं मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब ऐसा कहकर अपनी दासी को साथ लेकर माता मनोरमा चल पड़ी। ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके वे सभी प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। इसके बाद वे रघुवंशी सुदर्शन एक रथ पर आरूढ़ होकर वाराणसी पहुंचा। राजा सुबाहु को उसके आने की जानकारी होने पर उन्होंने आदर सम्मान आदि के द्वारा उसका सत्कार किया। उन लोगों के निवास के लिए भवन तथा अन्न जल आदि की व्यवस्था कर दी गई। उनकी सेवा के लिए सेवक को भी नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद वहां अनेक देशों के राजा महाराजा एकत्रित हुए। वह अपने नाती को साथ लेकर युधाचित भी आया। कर्षाधिपति मध्य देश के महाराज वीर सिंधुराज, युद्ध कुशल महेशमती नरेश पंचालपति, पर्वतीय राजा कामरूप प्रदेश के अति पराक्रमी महाराज कर्नाटक नरेश चोलराज और महाबली विदर्भ नरेश वहां आए थे। उन राजाओं की कुल मिलाकर 63 अक्षौहिणी सेना थी। वहां सर्वत्र स्थित उन सैनिकों से वे वाराणसी नगरी पूरी तरह से घिर गई। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से राजा भी स्वयंवर देखने की इच्छा से बड़े बड़े हाथियों पर आरूढ़ होकर उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए। उसमें सभी राजकुमार आपस में मिलकर कहने लगे कि राजकुमार सुदर्शन भी निश्चिंत होकर यहाँ आया है। वे महाबुद्धिमान सूर्यवंशी सुदर्शन अपनी माता के साथ इस समय अकेला ही रथ पर चढ़कर विवाह के लिए यहाँ आ पहुंचा है। सैन्य शक्ति से संपन्न तथा शास्त्रास्त्र से सुसज्जित इन राजकुमारों को छोड़कर क्या वे राजकुमारी बड़ी भुजाओं वाले इस सुदर्शन का वर्ण करेंगी? इसके बाद राजा युधाचित ने उन नरेशों से कहा, राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए मैं इसे मार डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। तब महान नीतिज्ञ केरल नरेश ने उस युधाचित से कहा कि हे राजन, इच्छा स्वयंवर में युद्ध नहीं करना चाहिए। ये शुल्क स्वयंवर भी नहीं है, अतः कन्या का बलपूर्वक हरण भी नहीं किया जाना चाहिए। इसमें तो कन्या की इच्छा से पति चुनना निर्धारित है, तो फिर इसमें विवाद कैसा? आपने पहले तो सुदर्शन को अन्यायपूर्वक राज्य से निकाल दिया और अपने दोहित्र को बलपूर्वक उस राज्य का स्वामी बना दिया। हे महाभाग, ये सूर्यवंशी राजकुमार कौशल नरेश का पुत्र है। इस निरपराध राजकुमार का वध आप क्यों करेंगे? हे नरोत्तम, आपको अन्याय का फल अवश्य ही मिलेगा। हे आयुष्मान, इस संसार भर शासन करने वाला कोई और भी जगतपति परमेश्वर है। धर्म की जय होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। अतएव हे राजेंद्र, आप अन्याय ना कीजिए और इस प्रकार के पापमय विचार का सर्वथा परित्याग कर दीजिए। आपका दोहित्र यहाँ आया ही है, वे भी अत्यंत रूपवान और राज्य तथा लक्ष्मी से संपन्न है। तब भला कन्या उसका वर्ण क्यों नहीं करेगी? अन्य एक से बढ़कर एक बलवान राजकुमार आए हैं। इस स्वयंवर में कन्या शशिकला किसी भी राजकुमार को अपनी इच्छा से चुन लेगी। हे राजागण, अब आप ही लोग बताएं कि इस प्रकार के विवाह में विवाद ही क्या? विवेकवान पुरुष को इस विषय में परस्पर विरोध भाव नहीं रखना चाहिए। हे महाभाग, तब महाराज केरल नरेश के ऐसा कहने पर राजा युधाचित ने कहा, हे पृथ्वीपति, आपने अभी अभी जो कहा क्या यही नीति है? राजाओं के समाज में आप तो सत्यवादी तथा जितेंद्रिय माने जाते हैं। हे राजन, योग्य राजाओं के रहते हुए एक अयोग्य व्यक्ति कन्या रतन को प्राप्त कर ले, क्या यही न्याय आपको अच्छा लगता है?
एक सियार सिंह के भाग को खाने का अधिकारी कैसे हो सकता है, उसी प्रकार क्या ये सुदर्शन इस कन्या रत्न को पाने की योग्यता रखता है। ब्राह्मणों का बल वेद है और राजाओं का बल धनुष। हे महाराज, क्या मैं इस समय अन्यायपूर्ण बात कह रहा हूँ? राजाओं के विवाह में बल को ही शुल्क कहा गया है। यहाँ जो भी बलशाली हो वे कन्या रत्न को प्राप्त करे, बलहीन इसे कदापि नहीं पा सकता। अतएव कन्या के लिए कोई शर्त निर्धारित करके ही राजकुमारी का विवाह हो, यही नीति इस अवसर पर अपनाई जानी चाहिए। अन्यथा राजाओं में परस्पर घोर कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार वहां राजाओं में परस्पर विवाद उत्पन्न हो जाने पर नृपश्रेष्ठ सुबाहु सभा में बुलाए गए। उन्हें बुलवाकर तत्वदर्शी राजाओं ने उनसे कहा, हे राजन, इस विवाह में आप राजोचित नीति का अनुसरण करें। हे राजन, आप क्या करना चाहते हैं उसे सावधान होकर बताएं। आप अपने मन में इस कन्या को किसे प्रदान करना पसंद करते हैं? सुबाहु बोले, मेरी पुत्री ने मन ही मन सुदर्शन का वर्ण कर लिया है। इसके लिए मैंने उसे बहुत रोका, किंतु वे मेरी बात नहीं मानती। मैं क्या करूं? मेरी पुत्री का मन वश में नहीं और ये सुदर्शन निर्भीक होकर यहाँ अकेले आ गया है। तत्पश्चात सभी वैभवशाली राजाओं ने सुदर्शन को बुलवाया। उस शांत स्वभाव सुदर्शन से राजाओं ने सावधान होकर पूछा, हे राजपुत्र, हे महाभाग, हे सुव्रत, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? जो तुम इस राज समाज में अकेले ही चले आए हो? तुम्हारे पास ना सेना है, ना मंत्री, ना कोष है, ना अधिक बल है। हे महामते, तुम यहाँ किस लिए आए हो उसे बताओ। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से राजागण इस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना सहित इस समाज में विद्यमान है। यह तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा शूरवीर भाई शत्रुजित भी एक महान सेना के साथ राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आया हुआ है और उसकी सहायता करने के लिए महाबाहु युधाजित भी आए हैं। हे राजेंद्र, तुम जाओ अथवा रहो, हमने तो सारी वास्तविकता तुम्हें बता दी, क्योंकि तुम सेना विहीन हो। हे सुव्रत, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वे करो। सुदर्शन बोला, मेरे पास ना सेना है, ना कोई सहायक, ना खजाना है, ना सुरक्षित किला, न मित्र है, न सुहृद, तथा ना तो मेरी रक्षा करने वाले कोई राजा ही हैं। यहाँ पर स्वयंवर होने का समाचार सुनकर उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। देवी भगवती ने स्वप्न में मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी है, इसमें संदेह नहीं है। मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं। मुझे यहाँ आने के लिए जगत जननी भगवती ने आदेश दिया है। उन्होंने जो विधान रच दिया होगा वे होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। हे राजागण, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं। मैं सर्वत्र भवानी जगदम्बा को विराजमान देख रहा हूँ। हे राजकुमारों, जो कोई भी प्राणी मुझ में शत्रुता करेगा उसे महाविद्या जगदम्बा दंडित करेंगी। मैं तो वैर भाव जानता ही नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, जो होना है वे अवश्य ही होगा, उसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। अतः इस विषय में क्या चिंता की जाए? मैं तो सदा प्रारब्ध पर भरोसा करता हूँ। हे श्रेष्ठ राजाओं, देवताओं, दानवों, मनुष्यों तथा सभी प्राणियों में एकमात्र जगदम्बा की शक्ति ही विद्यमान है, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। हे महाराजाओं, वे जिस मनुष्य को राजा बनाना चाहती हैं उसे राजा बना देती हैं और जिसे निर्धन बनाना चाहती हैं उसे निर्धन बना देती हैं। तब मुझे किस बात की चिंता? हे राजाओं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता भी उन महाशक्ति के बिना हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं। तब मुझे किस बात की चिंता? मैं शक्ति संपन्न हूँ या शक्तिहीन, जैसा भी हूँ वैसा आपके समक्ष हूँ। मैं उन्हीं भगवती की आज्ञा से ही इस स्वयंवर में आया हूँ। ये भगवती जो चाहेंगी सो करेंगी, मेरे सोचने से क्या होगा? मैं ये सत्य कह रहा हूँ, इस विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। हे राजाओं, जय अथवा पराजय में मुझे अब कुछ भी लज्जा नहीं। लज्जा तो उन भगवती को होगी, क्योंकि मैं तो सर्वथा उनके अधीन हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, उस सुदर्शन की ये बात को सुनकर सभी श्रेष्ठ राजागण उसके निश्चय को जान गए और एक दूसरे को देखकर उन राजाओं ने सुदर्शन से कहा, हे साधो, आपने सत्य कहा है, आपका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तथापि उच्च नेत्रिपति महाराज युधाजित आपको मार डालना चाहते हैं। महाराज, हमें आपके ऊपर दया आ रही है, इसलिए हमने आपको ये सब बता दिया। हे अनग, अब आपको जो उचित जान पड़े वैसा मन से खूब सोच समझ कर कीजिएगा। सुदर्शन बोला, आप सब बड़े कृपालु एवं सुहृद जनों ने सत्य ही कहा है, किंतु हे श्रेष्ठ राजागण, अब मैं अपनी पूर्व कथित बात फिर से कह रहा हूँ। किसी की भी मृत्यु किसी से भी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये संपूर्ण चराचर जगत तो दैव के अधीन है। ये जीव भी स्वयं वश में नहीं है।
ये सदा अपने कर्म के अधीन रहता है। तत्वदर्शी विद्वानों ने उस कर्म के 3 प्रकार बताए हैं: संचित, वर्तमान तथा प्रारब्ध। ये संपूर्ण जगत काल, कर्म तथा स्वभाव से ही व्याप्त है। बिना काल के आए देवता भी किसी मनुष्य को मारने में समर्थ नहीं हो सकते। किसी को भी मारने वाला तो निमित्त मात्र होता है। वास्तविकता ये है कि सभी को अविनाशी काल ही मारता है। जैसे शत्रु का शमन करने वाले मेरे पिता को सिंह ने मार डाला, वैसे ही मेरे नाना को भी युद्ध में युधाजित ने मार दिया। प्रारब्ध पूरा हो जाने पर, करोड़ों प्रयत्न करने पर भी अंततः मनुष्य मर ही जाता है और देव के अनुकूल रहने पर बिना किसी रक्षा के ही वे हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। हे धर्मनिष्ठ राजाओं, मैं युधाजित से कभी नहीं डरता। मैं देव को ही सर्वोपरि मानकर पूर्ण रूप से निश्चिंत रहता हूँ। मैं नित्य निरंतर भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। विश्व की जननी वे भगवती ही कल्याण करेंगी। पूर्व जन्म में किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल प्राणी को भोगना ही पड़ता है, तो फिर अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने में विवेकी पुरुषों को शोक कैसा? अपने द्वारा उपार्जित कर्म फल भोगने में दुख प्राप्त होने के कारण अज्ञानी तथा अल्प बुद्धि वाला प्राणी निमित्त कारण के प्रति शत्रुता करने लगता है। उनकी भांति मैं वैर, शोक तथा भय को नहीं जानता। अतः मैं राजाओं के इस समाज में भय रहित होकर आया हूँ। जो होना है वे तो होकर ही रहेगा। मैं तो भगवती के आदेश से इस उत्कृष्ट स्वयंवर को देखने की अभिलाषा से यहाँ अकेला ही आया हूँ। मैं भगवती के वचन को ही प्रमाण मानता हूँ और उनकी आज्ञा के अधीन रहता हूँ। अन्य किसी को नहीं जानता। उन्होंने सुख दुख का जो विधान कर दिया है वही प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, युधाजित सुखी रहे। मेरे मन में उनके प्रति वैर भाव नहीं है। जो मुझसे शत्रुता करेगा वे उसका फल पाएगा। उस सुदर्शन के इस प्रकार कहने पर वहां उपस्थित सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे भी अपने निवास में आकर शांत भाव से बैठ गया। तदनंतर दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य मंडप में सभी राजाओं को बुलाया। उस मंडप में दिव्य आसनों से सुशोभित, पूर्ण रूप से सजाए गए मंचों पर मनोहारी आभूषणों से अलंकृत राजागण विराजमान हुए। स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां मंचों पर विराजमान वे दिव्य वेशधारी देदीप्यमान राजागण विमान पर बैठे हुए देवताओं की भांति प्रतीत हो रहे थे। सभी राजा इस बात के लिए बहुत चिंतित थे कि वे राजकुमारी कब आएंगी और किस पुण्यवान तथा भाग्यशाली श्रेष्ठ नरेश का वरण करेंगी। संयोगवश यदि राजकुमारी ने सुदर्शन के गले में माला डाल दी तो राजाओं में परस्पर कलह होने लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मंचों पर विराजमान राजा लोग ऐसा सोच ही रहे थे, तभी राजा सुबाहु के भवन में वाद्यों की ध्वनि होने लगी। तत्पश्चात स्नान करके भली भांति अलंकृत मधुक पुष्प की माला धारण की, रेशमी वस्त्र से सुशोभित, विवाह के अवसर पर धारणीय, सभी पदार्थों से युक्त, लक्ष्मी के सदृश दिव्य स्वरूप वाली, चिंता मगन तथा सुंदर वस्त्रों वाली शशि कला से मुस्कुराकर महाराज सुबाहु ने ये वचन कहा: हे सुंदर नासिका वाली पुत्री, उठो और हाथ में ये सुंदर माला लेकर मंडप में चलो और वहां पर विराजमान राजाओं के समुदाय को देखो। हे सुमधुमे, उन राजाओं में जो गुण संपन्न, रूपवान और उत्तम कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में बस जाए, उसका वरण कर लो। देश देशांतर के सभी राजागण सम्यक रूप से सजाए गए मंचों पर विराजमान हैं। हे तनवंगे, इन्हें देखो और अपनी इच्छा के अनुसार वरण करो। तब ऐसा कहते हुए अपने पिता से मितभाषिणी उस कन्या शशि कला ने लालित्य पूर्वक एवं धर्म संगत बात कही: हे पिताजी, मैं इन राजाओं के सम्मुख बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऐसा कामासक्त राजाओं के सामने अन्य प्रकार की स्त्रियां ही जाती हैं। हे तात, मैंने धर्मशास्त्रों में यह वचन सुना है कि नारी को एक ही वर पर दृष्टि डालनी चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं। जो स्त्री अनेक पुरुषों के समक्ष उपस्थित होती है उसका अस्तित्व विनष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे देखकर वे सभी अपने मन में यही संकल्प कर लेते हैं कि ये स्त्री किसी तरह से मेरी हो जाए। कोई स्त्री अपने हाथ में जयमाला लेकर जब स्वयंवर मंडप में आती है तो वह एक साधारण स्त्री हो जाती है और उस समय वे एक व्यभिचारिणी स्त्री की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार एक वरांगना बाजार में जाकर वहां स्थित पुरुषों को देखकर अपने मन में उनके गुण दोषों का आकलन करती है और जैसे अनेक प्रकार के चंचल भावों से युक्त वे वैश्या किसी कामी पुरुष को देखकर बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ ही देखती है, उसी प्रकार स्वयंवर मंडप में जाकर मुझे भी उसी के दृश्य व्यवहार करना पड़ेगा। इस समय मैं अपने कुल के वृद्ध जनों द्वारा स्थापित
किए गए इस स्वयंवर नियम का पालन नहीं करूंगी। मैं अपने संकल्प पर अटल रहती हुई पत्नी व्रत धर्म का पूर्ण रूप से आचरण करूंगी। सामान्य कन्या स्वयंवर मंडप में पहुंचकर पहले अनेक संकल्प विकल्प करने के पश्चात अंततः किसी एक का वरण कर लेती है। उसके समान मैं भी पति का वरण क्यों करूं? हे पिताजी, मैंने पूरे मन से सुदर्शन का पहले ही वर्ण कर लिया है। हे महाराज, उस सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी अन्य को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। हे राजन, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो किसी शुभ दिन में वैवाहिक विधि विधान से कन्या दान करके मुझे सुदर्शन को सौंप दे। हे राजन, महाराज सुबाहु पुत्री के द्वारा कही गई युक्ति संगत बातें सुनकर इस चिंता में पड़ गए कि अब आगे क्या किया जाए। अपने अपने सैनिकों तथा सेवकों के साथ यहाँ आए हुए और युद्ध की इच्छा वाले अनेक महाबली नरेश मंचों पर बैठे हुए हैं। इस समय यदि मैं उन सभी से ये कहूं कि कन्या नहीं आ रही तो दुष्ट बुद्धि वाले वे राजा क्रोधित होकर मुझे ही मार डालेंगे। मेरे पास तो ना वैसा सैन्य बल है, ना तो सुरक्षा के लिए अद्भुत किला जिससे मैं इस समय उन सभी को पराजित कर सकूं। ये बालक सुदर्शन भी निस्सहाय, निर्धन तथा अकेला है। मैं तो हर तरह से दुख सागर में डूब चुका हूँ। अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए? इस प्रकार चिंताकुल राजा सुबाहु राजाओं के पास गए और उन सबको प्रणाम करके अत्यंत विनीत भाव से उन्होंने कहा, हे महाराजाओं, अब मैं क्या करूं? मेरे तथा अपनी माता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही। मैं आप लोगों का दास हूँ और सभी राजाओं के चरणों पर अपना सर रखकर निवेदन करता हूँ कि आप लोग पूजा सत्कार ग्रहण करके इस समय अपने अपने घर लौट जाएं। मैं आप लोगों को बहुत से रत्न, वस्त्र, हाथी तथा रथ देता हूँ। इन्हें स्वीकार कर कृपा करके आप लोग अपने अपने भवन चले जाएं। मैं पुत्री मेरे वश में नहीं। यदि ये बेचारी खिन्न होकर मर गई तो मुझे महान दुख होगा। इसी से मैं अत्यंत चिंतित हूँ। आप लोग बड़े दयालु, भाग्यवान तथा महान तेजस्वी हैं, तो फिर मेरी इस मंद बुद्धि वाली अविनीत कन्या से आप लोगों को क्या लाभ होगा? मैं आप लोगों का हर तरह से सेवक हूँ, अतएव आप लोग मुझ पर कृपा करें। आप सभी लोग मेरी इस पुत्री को अपनी ही पुत्री समझें। हे राजन, सुबाहु का वचन सुनकर अन्य राजागण तो नहीं बोले, किंतु क्रोध से आंखें लाल करके युधाजित ने उनसे रोषपूर्वक कहा कि हे राजन, आप तो बड़े मूर्ख हैं। ऐसा निंदनीय कृत्य करने के बाद भी आप कैसे इस प्रकार की बात बोल रहे हैं? यदि संशय की स्थिति थी तो आपने अज्ञानतावश स्वयंवर का आयोजन ही क्यों किया? आपके बुलाने पर ही सभी राजा स्वयंवर में पधारे हुए हैं, तो फिर वे सुयोग्य राजागण यूं ही अपने अपने घर कैसे चले जाएं? क्या आप सभी राजाओं का अपमान करके सुदर्शन को अपनी कन्या देना चाहते हैं? इससे बढ़कर नीचता की और क्या बात होगी? अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को पहले ही सोच समझकर कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए, किंतु हे राजन, आपने तो बिना सोचे समझे ही ये आयोजन कर डाला। सेना तथा वाहनों से संपन्न इन राजाओं को छोड़कर इस समय आप सुदर्शन को अपना जमाता क्यों बनाना चाहते हैं? उसने क्रोधपूर्वक आगे कहा, मैं तुझ पापी को भी मार डालूंगा और बाद में सुदर्शन का भी वध कर दूंगा। तत्पश्चात तुम्हारी कन्या का विवाह अपने नाती शत्रुजित से कर दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा दूसरा कौन व्यक्ति है जो मेरे रहते कन्या के हरण की इच्छा तक कर ले? और सुदर्शन तो अत्यंत निर्धन, बलहीन तथा बच्चा है। ये सुदर्शन पूर्व में जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में था तभी मैं उसे मार डालता, किंतु मुनि के कहने से मैंने उसे छोड़ दिया था। किंतु आज किसी भी तरह इस बालक के प्राण नहीं छोड़ूंगा। अब तुम अपनी स्त्री और पुत्री के साथ भली भांति विचार विमर्श करके सुंदर बोहों वाली अपनी कन्या मेरे दो हित्र शत्रुजित को प्रदान कर दो। इस प्रकार अपनी सुंदर पुत्री को देकर तुम मेरे संबंधी हो जाओ, क्योंकि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को सर्वदा बड़ों से ही संबंध स्थापित करना चाहिए। तुम अकेले और राज्यहीन सुदर्शन को अपनी प्राण प्रिय सुंदर कन्या देकर क्या सुख चाहते हो? वर के कुल, धन, बल, रूप, राज्य, दुर्ग और सगे संबंधियों को देखने के बाद ही उसे अपनी कन्या देनी चाहिए, अन्यथा सुख नहीं मिलता। तुम धर्म तथा शाश्वत राजनीति पर सम्यक विचार कर लो, तत्पश्चात यथोचित कार्य करो। इसके विपरीत कोई दूसरा विचार मत करो। तुम मेरे परम मित्र हो, इसलिए तुम्हारे हित की बात बता देता हूँ। अब तुम अपनी कन्या को उसकी सखियों सहित स्वयंवर मंडप में ले आओ। यदि वे सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे का वरण कर लेगी तो इसमें मुझे कोई विरोध नहीं। आप अपनी इच्छा अनुसार उसके साथ विवाह कर दीजिएगा। हे राजेंद्र, अन्य सभी नरेश कुलीन शक्तिशाली एवं हर तरह से समान है।
अतः यदि इनमें से किसी को भी वे कन्या चुन लेती है तो विरोध ही क्या, अन्यथा मैं बलपूर्वक आज ही सुंदर कन्या का हरण कर लूंगा। जाओ, इस कार्य को सुसंपन्न करो और इस असाध्य कलह में मत पड़ो। उस समय युधाजित का यह आदेश पाकर सुबाहु शोकाकुल हो उठे और दीर्घ श्वास लेते हुए महल में जाकर दुखी हो अपनी पत्नी से कहने लगे, हे सुनैने, अब पुत्री से कहो, स्वयंवर सभा में इस समय घोर कलह उपस्थित हो जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। पति की ये बात सुनकर रानी अपनी पुत्री के पास जाकर बोली, पुत्री, तुम्हारे पिता राजा सुबाहु इस समय अत्यंत दुखी हैं। तुम्हारे लिए आए हुए नरेशों में भयंकर कलह उत्पन्न हो गया है। इसलिए हे सुश्रोणी, तुम सुदर्शन को छोड़कर अन्य किसी राजकुमार का वरण कर लो। यदि तुम हट करके सुदर्शन का ही वरण करोगी तो सैन्य बल युक्त, प्रतापी तथा बलशाली वे युधाजित तुमको, सुदर्शन को, हम लोगों को भी मार डालेगा। तत्पश्चात कलह हो जाने पर कोई दूसरा ही तुम्हारा पति होगा। अतः मृगलोचने, यदि तुम मेरा और अपना हित चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़कर किसी अन्य श्रेष्ठ राजा का वरण कर लो। इस प्रकार माता के समझाने के बाद पिता ने भी उसे समझाया। उन दोनों की बातें सुनकर कन्या शशिकला निर्भय होकर कहने लगी, हे राजन, आप ठीक कह रहे हो, किंतु आप मेरे प्रण तो जानते ही हो। हे राजन, मैं सुदर्शन को छोड़कर और किसी का भी वरण नहीं कर सकती। यदि आप राजाओं से डरते हैं और बहुत घबराए हुए हैं तो मुझे सुदर्शन को सौंपकर नगर से बाहर कर दीजिए। वे मुझे रथ पर बैठाकर आपके नगर से बाहर निकल जाएंगे। जो होना है वे तो बाद में अवश्य होगा, इसके विपरीत नहीं होगा। अब आप होने के विषय में चिंता न करें, क्योंकि जो होना है वे तो निश्चित रूप से होता ही है, इसमें संशय नहीं। राजा बोले, हे पुत्री, बुद्धिमानों को कभी ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। वेदज्ञों ने कहा है कि बहुतों से विरोध नहीं करना चाहिए। पुत्री को उस राजकुमार को सौंपकर कैसे विदा कर दूं? मुझसे वैर साधे हुए ये राजागण ना जाने कौन सा अनिष्ट कर डालेंगे। इसलिए हे पुत्री, यदि तुम पसंद करो तो मैं कोई शर्त रख दूं, जैसा कि पूर्व काल में राजा जनक ने सीता स्वयंवर में किया था। नितनवंगी, जैसे उन्होंने शिव धनुष तोड़ने की शर्त रख दी थी, वैसे ही मैं भी कोई ऐसी कठोर शर्त रख दूं, जिसको ऐसा कर देने पर राजाओं का विवाद ही समाप्त हो जाए। तो जो उस प्रतिज्ञा को पूरी करेगा वही तुम्हारा पति होगा। सुदर्शन हो अथवा कोई दूसरा, जो भी अधिक बलशाली होगा वही मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके तुम्हारा वरण करेगा। ऐसा करने से राजाओं में उत्पन्न कलह निश्चित रूप से शांत हो जाएगा और उसके बाद मैं आनंद पूर्वक तुम्हारा विवाह कर दूंगा। कन्या बोली, इस संदिग्ध कार्य में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि ये मूर्खों का काम है। मैंने अपने मन में सुदर्शन का पहले से ही वरण कर लिया है, अब दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकती। महाराज, पुण्य तथा पाप का कारण तो मन ही है। इसलिए हे पिताजी, मन से वरण किए गए सुदर्शन को छोड़कर मैं दूसरे का वरण कैसे करूं? हे महाराज, दूसरी बात ये भी है कि पर्ण स्वयंवर करने में मुझे सबके अधीन रहना पड़ेगा। हे तात, यदि इनमें से एक, दो या अन्य को आपका प्रण पूरा कर दे, तब उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर आप क्या करेंगे? अतः मैं किसी संशयात्मक कार्य में पड़ना नहीं चाहती। हे राजेंद्र, आप चिंता ना करें और विधि पूर्वक मेरा विवाह करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए, जिनके नाम का संकीर्तन करने से समस्त दुख राशि विलीन हो जाती है। वे भगवती चंडिका अवश्य कल्याण करेंगी। अब आप उन्हीं महाशक्ति का स्मरण करके पूरी तत्परता के साथ यह कार्य कीजिए। अभी जाकर के दोनों हाथ जोड़कर आप उन राजाओं से कहिए कि आप सभी राजागण इस स्वयंवर में कल पधारे। ऐसा कहकर संपूर्ण राज समुदाय को शीघ्र ही विसर्जित करके वैदिक रीति से सुदर्शन के साथ रात में मेरा विवाह कर दीजिए। राजन, तत्पश्चात उन्हें यथोचित उपहार देकर विदा कर दीजिए। तदंतर महाराज ध्रुवसंधि के पुत्र सुदर्शन मुझे साथ लेकर चले जाएंगे। इससे कुपित हुए राजा यदि युद्ध करने के उद्यत होंगे तो उस समय भगवती हमारी सहायता करेंगी, जिसे वे राजकुमार सुदर्शन भी उन लोगों के साथ संग्राम करने में अवश्य समर्थ होंगे। देव योग से यदि वे युद्ध में मारे गए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। आपका कल्याण हो। आप मुझे सुदर्शन को सौंपकर अपनी सेना के साथ महल में सुखपूर्वक रहें। मैं भी विहार करने की कामना से उनके साथ अकेली ही चली जाऊंगी। हे राजन, उस शशिकला का वचन सुनकर दृढ़ प्रतिज्ञ राजा सुबाहु ने उसे पूर्ण रूप से विश्वस्त करके ठीक वैसा ही करने का निश्चय कर लिया।
पवित्र अंतकरण वाले राजा सुबाहु कन्या की बात सुनकर राजाओं के पास जाकर बोले कि हे महाराजाओं, आप लोग इस समय अपने अपने शिविर में जाएं। मैं कन्या का विवाह कल करूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करके मेरे द्वारा अर्पित की गई भोज्य वस्तुएं स्वीकार करें। अब ये विवाह कार्य कल पुनः इसी स्वयंवर मंडप में होगा। हम सब मिलकर उसे संपन्न करेंगे। आज मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही, मैं क्या करूं? कल प्रातः पुत्री को समझा बुझाकर अवश्य ले आऊंगा। अब सभी राजागण अपने अपने शिविर में चले। बुद्धिमानों को अपने आश्रित जनों के प्रति विरोध भाव नहीं रखना चाहिए और अपनी संतान पर जो निरंतर विशेष कृपा करनी चाहिए। प्रातः काल समझा बुझाकर मैं अपनी पुत्री को यहाँ ले आऊंगा। इस समय आप लोग जाएं। मैं इच्छा स्वयंवर की बात को भली भांति सोचकर प्रातः कन्या का विवाह कर दूंगा। एक साथ सभी राजाओं के उपस्थित हो जाने पर सबकी सम्मति से स्वयंवर का कार्य संपन्न होगा। सुबाहु की वाणी सुनकर सभी राजागण उसे सच मानकर अपने अपने शिविर में चले गए और नगर के आसपास रक्ष का सम्यक प्रबंध करके वे मध्याह्न काल की क्रियाओं में संलग्न हो गए। उधर राजा सुबाहु भी श्रेष्ठ जनों के साथ अपने अंतपुर के एक गुप्त स्थान में अपनी पुत्री को बुलाकर वरिष्ठ वैदिक पुरोहितों द्वारा विवाह कृत्य संपन्न करने का प्रयत्न करने लगे। वर को स्नान आदि कर्म कराकर उसे विवाह के योग्य वस्त्र आभूषण पहनाकर उसे वेदी रचित गृह में ले आकर राजा सुबाहु ने उसका पूजन किया। वर को विष्ट कर आचमन, अर्घ, 2 वस्त्र, गो और 2 कुंडल विधिवत प्रदान करके महामनस्वी राजा सुबाहु ने कन्या दान कर दिया। उदार हृदय वाले सुदर्शन ने भी सभी वस्तुएं स्वीकार की। अब मनोरमा की चिंता दूर हो गई। उस समय कुबेर पुत्री के समान उस सुंदर केशों वाली शशिकला को पाकर सुदर्शन ने अपने आप को परम धन्य समझा। उस समय आनंदित एवं निर्भीक सभी मंत्री राजा द्वारा आभूषण तथा वस्त्र देकर सम्यक रूप से पूजित श्रेष्ठ वर सुदर्शन को कौतुक मंडप में ले गए। तदंतर विधि की जानकार स्त्री राजकुमारी को वस्त्र आभूषणों से विधिवत सुसज्जित करके उसे सुंदर पालकी में बिठाकर चौकोर वेदी से युक्त मंडप में वर के पास ले गई। उस वेदी पर पुरोहित ने अग्नि स्थापन करके और विधिवत घृत आहुति देकर कौतुकागार में कौतुक किए हुए प्रेम रस में अत्यंत सिक्त वर वधु को बुलाया। उन दोनों ने विधिवत लाजा होम करने के बाद अग्नि की प्रदक्षिणा करके अपने अपने कुल तथा गोत्र की समस्त रीतियां संपन्न की। महाराज सुबाहु ने घोड़ों से जूते तथा अत्यधिक बाणों से लदे हुए 200 सुसज्जित रथ सुदर्शन को विवाह में उपहार स्वरूप दिए। उन्होंने मद मत स्वर्ण के भूषणों से विभूषित तथा पर्वत के शिखर के समान शरीर वाले 125 हाथी राजकुमार सुदर्शन को प्रेम पूर्वक प्रदान किए। विवाह के समय राजा ने स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत 100 दासियां और सुंदर सुंदर 100 हथनियां प्रसन्नता पूर्वक बार बार वर को समर्पित की। उन्होंने सब प्रकार के आयुधों और आभूषणों से सुसज्जित 1000 सेवक, बहुत से रत्न, रंग बिरंगे दिव्य सूती तथा ऊनी वस्त्र यथोचित रूप से दिए। निवास के लिए रंग बिरंगे सुंदर और विशाल भवन, सिंधु देश के उत्तम 2000 घोड़े, भार ढोने में कुशल सुंदर 300 ऊंट, अन्न एवं रस से परिपूर्ण 200 उत्तम बैलगाड़ियां भी प्रदान की। तत्पश्चात राजा सुबाहु ने हाथ जोड़कर राजमाता मनोरमा को प्रणाम करके कहा, हे राजकुमारी, मैं आपका सेवक हूँ, अतः आपका जो मनवांछित हो उसे कहिए। तब उस मनोरमा ने भी सुबाहु से मधुर वाणी में कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो, आपके वंश की वृद्धि हो। आपने मेरा बहुत सम्मान किया क्योंकि आपने अपनी रत्नमी कन्या मेरे पुत्र को प्रदान की। हे राजन, मैं यश गाने में कुशल बंदी जन और मागधों की पुत्री नहीं हूँ जो भली भांति आपकी प्रशंसा कर सकूं। आप तो अपने ही हैं, अतः आप श्रेष्ठ स्वजन की मैं क्या स्तुति करूं। आप एक उत्तम नरेश हैं और मेरे संबंधी हो गए हैं। आपने मेरे पुत्र को सुमेरु के समान बना दिया है। अहो, महान आश्चर्य है। आप जैसे राजा के पवित्र चरित्र का वर्णन कहाँ तक करूं, जो कि आपने इन सभी राजाओं को छोड़कर राज्य से च्युत वन में निवास करने वाले धनहीन, पिता विहीन, सेना रहित फल के आहार पर ही रहने वाले तथा संपत्ति विहीन मेरे पुत्र को अपनी प्रिय तथा कुलीन कन्या प्रदान कर दी है। अपने समान धन, कुल और बल वाले को ही कोई अपनी पुत्री प्रदान करता है। हे राजन, आपको छोड़कर कोई भी राजा मेरे धनहीन पुत्र को अपनी रूप गुण संपन्ना पुत्री नहीं दे सकता। सभी महान तथा बलशाली राजाओं से शत्रुता लेकर आपने मेरे सुदर्शन को अपनी कन्या अर्पित की है। हे राजन, मैं आपके इस धैर्य का वर्णन क्या करूं। इस प्रकार मनोरमा के कृतज्ञता पूर्ण वचन सुनकर महाराज सुबाहु ने प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर पुनः ये वचन कहा, मेरा ये अति प्रसिद्ध राज्य आप ले लीजिए और आज से मैं आपका सेनापति हो जा रहा हूँ। नहीं तो आप आधा राज्य ही ले लें
और अपने पुत्र के साथ यहीं रहकर राजसी भोग भोगे, क्योंकि अब काशी में निवास छोड़कर किसी वन या ग्राम में आप लोग रहें, ऐसा मेरा विचार नहीं। सभी उपस्थित भूपगण मुझ पर अत्यंत रुष्ट हैं। मैं जाकर पहले उन्हें शांत करूंगा, इसके बाद दान एवं भेद नीति का विधान करूंगा। यदि इस पर भी वे अनुकूल ना होंगे तो उनसे युद्ध करूंगा। यद्यपि हार और जीत तो देव अधीन है, तथापि जिस पक्ष में धर्म रहता है उसकी विजयी होती है, अधर्म के पक्ष वाले की कभी नहीं। अतः अधर्म से युक्त उन राजाओं का अपना सोचा हुआ कैसे हो सकता है। उन सुबाहु से सम्मान पाकर पूर्ण रूप से आनंद मगन मनोरमा उनकी सार गर्भित वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे हितकर वचन कहने लगी। हे राजन, आपका कल्याण हो। आप निर्भय होकर अपने पुत्रों के साथ राज्य कीजिए। मेरा पुत्र भी निश्चय ही अपना राज्य पाकर साकेतपुरी अयोध्या में ही शासन करेगा। हे राजन, अब आप हम लोगों को अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। भगवती दुर्गा आपका कल्याण करेंगी। हे राजन, मुझे अब कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं पर अम्बा भगवती का भलीभांति चिंतन करती रहती हूँ। इस प्रकार उन दोनों में विविध वाक्यों द्वारा अमृत के समान मधुर वार्तालाप में रात बीत गई। प्रातः काल होने पर सभी राजा विवाह हो जाने की बात जानकर कुपित हो गए और नगर के बाहर निकलकर आपस में कहने लगे, हम आज ही इस कलंकी राजा सुबाहु तथा विवाह की योग्यता न रखने वाले उस सुकुमार सुदर्शन को मारकर राज्य लक्ष्मी सहित उस शशिकला को छीन लेंगे, अन्यथा लज्जित होकर हम लोग कैसे अपने घर जाएंगे। आप सब लोग बजाई जा रही तुरहियों तथा शंखों के निनाद, गीत ध्वनि तथा अनेक प्रकार की वेद ध्वनि सुन ली। मृदंगों के भी शब्द हो रहे हैं। हम लोग तो ऐसा मानते हैं कि राजा सुबाहु ने विवाह संपन्न कर दिया। राजा ने हमें बातों से ठगकर वैवाहिक विधि से पाणी ग्रहण संस्कार अवश्य कर दिया। हे राजाओं, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस विषय में आप लोग सोचें और आपस में विचार करके एक निर्णय लें। इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो ही रही थी कि इतने में ही अप्रतिम प्रभाव वाले काशीपति महाराज सुबाहु कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करके प्रसिद्ध तेज वाले अपने मित्रों को साथ लेकर उन राजाओं को निमंत्रण करने के लिए शीघ्र उनके पास आए। काशीराज सुबाहु को आते देखकर उपस्थित नरेशों ने क्रोध के कारण कुछ नहीं कहा। वे मौन साध कर बैठे रहे। राजा सुबाहु उनके पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे कि सभी राजागण भोजन करने के लिए मेरे घर पधारे। कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन का पति रूप में वर्ण कर लिया है। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ। अब आप लोग शांत हो जाएं, क्योंकि महान लोग दयालु होते हैं। राजा सुबाहु की बात सुनकर सभी राजा क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने कहा, राजन, हम लोग भोजन कर चुके, अब आप अपने घर जाइए। आपको जो अच्छा लगे उसे आपने कर लिया। जो कार्य शेष हो उन सबको भी जाकर कर लीजिए। अब सभी राजागण अपने अपने घर चले जाएंगे। सुबाहु भी ये सुनकर घर चले गए। शंका करने लगे कि क्षुब्ध तथा कुपित राजागण अब ना जाने क्या कर डालेंगे। राजा सुबाहु के चले जाने पर उन नरेशों ने ये निश्चय किया कि अब हम लोग मार्ग रोककर सुदर्शन को मारकर कन्या को छीन लेंगे। उनमें से कुछ राजाओं ने कहा, अरे उस राजकुमार सुदर्शन से हमारा क्या वैर, हमने यहाँ का सब कौतुक देख लिया, अब हम जैसे आए थे वैसे ही घर लौट चले। ऐसा कहकर वे सब विरोधी राजागण मार्ग रोककर खड़े हो गए और राजा सुबाहु अपने भवन पहुंचकर आगे के कृत्य संपादित करने लगे। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे।